बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक्सरसाइज 12.4 क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, in order to ascertain the age distribution of operatives in a certain industry, random samples of 1720 males and 1230 females are drawn. The sample means and standard deviations were 33.93 years and 14.20 years for the males and 27.44 years and 10.79 for years for the females. Calculate the 95% confidence interval for the mean age of all male operatives, the mean age of all female operatives, the difference between their mean ages. तो ये क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट्स, जिसमें एक इंडस्ट्री के अंदर मेल और फीमेल काम करते हैं। मेल जो है उनका सैंपल ये है, उनका मीन ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। उसको मैंने कह दिया N1 X बार 1 S1। और फीमेल का जो सैंपल है उसको मैंने N2 कह दिया, मीन को X बार 2 कह दिया और स्टैंडर्ड डेविएशन को S2 कह दिया। और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करने हैं। तीन चीजें उसने क्वेश्चन में पूछी हैं। वो कहता है कि मेल का अलग से कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें, फीमेल का अलग से फाइंड करें, फिर इन दोनों के डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें। तो पहले मैं लिख रहा हूं जी 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मेल। तो सिंगल के लिए हम पढ़ चुके हैं, ये इक्वल होता है x बार माइनस जी अल्फा बाय 2 s ओवर अंडर रूट n लेस देन म्यू, म्यू लेस देन x बार प्लस जी अल्फा बाय 2 s ओवर अंडर रूट n। तो पहले तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। हम जो भी कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है उसको हम लिखते हैं 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट इज इक्वल टू 95%। दोनों साइड पे 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस अल्फा जो है ये आ जाएगा 0.95। यहां से अब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। माइनस अल्फा 0.95, ये प्लस 1 है, इधर आके हो जाएगा -1। तो ये आंसर आ जाएगा -0.05। ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा जो है ये आ जाएगा 0.05। चूंकि हमें चाहिए होता है अल्फा बाय 2, हम अल्फा को भी 2 पे डिवाइड कर देंगे और इसकी वैल्यू को भी 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब हम अल्फा को 2 पे डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू को भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 0.025। अब हम टेबल नंबर 10 के बी पार्ट में जाके देखेंगे जी वाले टेबल में 0.025 को। जब हम इसको टेबल में देखेंगे, क्योंकि हम जी वाला टेबल यूज कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा जी अल्फा बाय 2। इसको जब टेबल में देखा तो ये आंसर आ रहा है -1.96, लेकिन हम इसको जो है वो पॉजिटिव यूज करेंगे। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई जो है वो करते हैं। मेल के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो मेल का एक्स बार देखें क्या है, वो 33 है, 33.93। अल्फा बाय 2 की वैल्यू आ रही है 1.96। एस कौन सा है मेल का, 14.20 और एन भी मेल का वो है 1720 और इसके ऊपर है अंडर रूट। लेस देन म्यू और म्यू लेस देन एक्स बार 33.99, सॉरी 93 नहीं है, 93, यहां पे भी क्या आएगा 93 प्लस 1.96। एस की वैल्यू 14.20 और 1720 इसके ऊपर है अंडर रूट। हाँ जी, 33.93 माइनस 1.96, इसका अंडर रूट लेके जो आंसर आएगा उससे 14.20 को डिवाइड कर देंगे। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया आपके पास अंडर रूट लेने के बाद
चेक करते हैं जी इसको। अंडर रूट 1720 14.20, तो ये आ रहा है 0.3424 लेस देन म्यू लेस देन 33.93 प्लस 1.96, इसको सिंप्लीफाई किया तो 0.3424 33.93। अब इसको इससे कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है 0.6711 लेस देन म्यू लेस देन 33.93 प्लस 0.6711। 33 में इसको माइनस कर देते हैं, ये आंसर आ रहा है जी 33.2589 लेस देन म्यू, और म्यू लेस देन इस वैल्यू में इसको ऐड कर दो 33.93 प्लस 0.6711, तो ये आंसर आ गया 34.6011। तो ये हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर लिया थी मेल ऑपरेटर के लिए। उसके बाद अब हम फाइंड करेंगे फीमेल ऑपरेटर के लिए। इसकी समझ आ गई है, इसको अब हम रेज करते हैं और फीमेल के लिए अब हम जो वैल्यूज हैं वो पुट करके आंसर निकाल दें। इसको अब हम रेज कर देते हैं। फार्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ यहां पे क्या आ जाएगा, फॉर फीमेल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर फीमेल। अब हम फीमेल वाली जो वैल्यू है वो यूज करेंगे। फीमेल का एक्स बार क्या है 27.44 माइनस 1.96, एस फीमेल में एस की वैल्यू क्या है 10.79 और सैंपल का साइज 1230 लेस देन म्यू लेस देन 27.44 प्लस 1.96 और एस की वैल्यू है आपके पास 10.79 और सैंपल का साइज 1230। हाँ जी 27.44 माइनस, अब इस सारे को सिंप्लीफाई कर देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1230 का लेंगे अंडर रूट, जो आंसर आएगा उससे 10.79 को डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा फिर उसको 1.96 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ रहा है 0.308 इस तरह लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेस देन म्यू लेस देन 27.44 प्लस 0.308। अब हम क्या करेंगे 27 में से इस वैल्यू को माइनस कर दें, जब माइनस किया तो ये आ गया 26.837 26.837 लेस देन म्यू लेस देन, इसमें ये वैल्यू जो है ऐड कर दो। इसको जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 28.043 तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब वो कह रहा है कि आप मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है, मतलब μ1 माइनस μ2 के लिए भी कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करें। अब हम दोनों वैल्यू यूज करेंगे, मेल वाली भी और फीमेल वाली भी। इसको रेज करते हैं और उसका फार्मूला लिख के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम जी दोनों के डिफरेंस के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे। पहले हमने मेल के लिए किया, फिर फीमेल के लिए, फीमेल के लिए। अब हम मेल और फीमेल के डिफरेंस का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करेंगे। तो x बार 1 जो है वो आपके पास है 33.93, x बार 2 27.44, जी अल्फा बाई 2 की वैल्यू 1.96, s1 जो है वो 14.20 है तो इसका स्केयर हो जाएगा 14.20 का स्केयर ओवर n1 वो है 17
20 प्लस S2 स्केयर 10.79 का स्केयर ओवर N2 जो है वो है 1230 और इसके ऊपर आएगा अंडर रूट लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन x बार 1 33.93 माइनस 27.44 प्लस 1.96 S1 स्केयर 14.20 का स्केयर ओवर 1720 प्लस 10.79 का स्केयर ओवर 1230 और इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। अब हम करते हैं इनको सिंप्लीफाई। 33.93 में से इसको जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 6.490 माइनस 1.96। उसके बाद जी इसका स्केयर करना है और इस वैल्यू से डिवाइड, इसका स्केयर करना है और इस वैल्यू से डिवाइड, फिर दोनों आंसर्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद उसका लेना है अंडर रूट। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 0.460 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन, इसको सिंप्लीफाई किया 6.490 प्लस 1.96 और 0.460। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस वैल्यू को इससे कर देंगे मल्टीप्लाई और इसमें इसको माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 6.490 माइनस 1.96 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 0.902 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन 6.490 मल्टीप्लाई बाय 0.902। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 5.588 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन, यहाँ पे आना था सॉरी प्लस, यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई किया तो सेंटर में प्लस था। 6.490 में जब इस वैल्यू को ऐड किया तो ये आंसर आ गया 7.392। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जिसमें हमने मेल के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया, फीमेल के लिए फाइंड किया, उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 का बी पार्ट। द मीन्स एंड वेरिएंसेस ऑफ द वीकली इनकम्स in rupees of the workers employed in the different factories from the samples are given below. Sample size, mean, variance। फैक्ट्री ए का सैंपल साइज 160 है, उसका जो मीन है वो 12.80 है और वेरिएंस 64 है। फैक्ट्री बी का जो सैंपल है वो 220 है, मीन 11.25 है और वेरिएंस 49 है। What is the maximum likelihood estimate of the difference in mean incomes? Number 2, compute the 95% confidence interval estimate for the real differences in the incomes of the workers from the two factories। ये क्वेश्चन हमारे पास, उसमें कहा कि दो फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, एक फैक्ट्री का नाम फैक्ट्री ए है, दूसरी का नाम फैक्ट्री बी है। फैक्ट्री ए में जो सैंपल लिया गया वो 160 है, उसको मैंने N1 कह दिया। फैक्ट्री बी में से जो सैंपल लिया गया वो था N2, उसको मैंने कह दिया। फैक्ट्री ए में मीन जो है उसको मैंने x बार 1 कह दिया और फैक्ट्री बी में जो मीन है उसको मैंने x बार 2 कह दिया। फैक्ट्री 1 के वेरिएंस को S1 स्केयर और फैक्ट्री बी के वेरिएंस को S2 स्केयर कह दिया। वो कह रहा है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिफरेंस आपने फाइंड करना है और कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट डिफरेंस जो होता है ये इक्वल होता है
x बार 1 माइनस x बार 2। तो x बार 1 है आपके पास 12.80 माइनस 11.25। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 1.55। ये हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेट फाइंड कर दिया। उसके बाद है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसको हम लिखते हैं 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट, जो कि इक्वल है 95% के। तो यहां से जब हम दोनों तरफ 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस अल्फा जो है ये 0.95 आ जाएगा। इसी को हमने क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में सोल्व किया है। तो जी अल्फा बाई 2 का आंसर आपके पास आ रहा था 1.96। अब हम क्या करेंगे, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर जो है वो निकाल के उसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स बार 12.80, एक्स बार 2 11.25 माइनस जी अल्फा बाई 2 1.96, S1 स्केयर 64 और N1 जो है वो 160 प्लस S2 स्केयर वो है आपके पास 49 और N2 जो है वो है आपके पास 220 और इसके ऊपर है अंडर रूट लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन x बार 1 12.80, x बार 2 11.25 प्लस 1.96, S1 स्केयर 64 ओवर 100 में 160 प्लस S2 स्केयर 49 और N2 जो है वो 220 और इसके ऊपर है अंडर रूट। हाँ जी, 12.80 में से 11.25 को जब हमने माइनस किया तो ये आंसर आ गया 1.550 माइनस 1.96। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया 0.789। क्या करेंगे, 64 को 160 से डिवाइड करेंगे, 49 को 220 से डिवाइड करेंगे, दोनों आंसर्स को ऐड करके उनका अंडर रूट ले लेंगे। लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन, इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1.550 प्लस 1.96। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 0.789। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 1.96 को इस वैल्यू से कर देंगे मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 1.546 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन 1.550 प्लस 1.546। 1.550 में से इस वैल्यू को माइनस कर दे। जब माइनस किया तो ये आंसर आ गया 0.004 लेस देन μ1 माइनस μ2 लेस देन, इस वैल्यू में इसको ऐड कर दो। जब ऐड किया तो ये आंसर आ गया 3.096। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4 और का ए और बी पार्ट, जिसमें हमने जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड किया। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।